होती मेरी सुंदरी क्यों परेशान होती मेरी सुंदरी और मान कहना मेरा यूं मेरी मैंने ही लाया तुझे और हाँ मैंने ही लाया तुझे और तू हकीकत जान ले ना करना इनकार अब कहना हमारा मान ले और मुझको पागल किया है जवानी मुझको पागल किया है जवानी तेरी और मान कहना तेरा लो मेरी हमारी ये नहीं समझ में आ रहा तुम वही बाबा कोई दूसरे बाबा। नहीं हो तो वही तुम बुढ़ाई समय सठिया तो नहीं गए? तुम्हारा दिमाग सही नहीं। नहीं ऐसा जब मैं ठीक नहीं हुई थी तो एक दिन तुम तुम्हारे पास लेकर आए थे मुझे और आप अपनी जुबान से मुझे बिटिया बिटिया कहते थे। आज इसे बिटिया से कहते हो, मुझे पागल किया है जवानी तेरी। देखो हमारे पास जो भी आते हैं चाहे बूढ़ी हो जवान हो बच्ची हो बच्चा हो कोई हो एक तरफ से सबको बेटी और कहीं का शर्म नहीं आ आती। जाऊंगा यार आखिर सब दुनिया खाती क्या अपनी पीती बहन को भी ऐसे कहता होगा, उसी के साथ करता होगा? मैं तेरे माँ की बहन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं तेरी अभी बात ना कर रहा कहीं हूँ का। भाई देखो सब दुनिया देवी देवता पुजारी होकर के दुनिया की नजर में धूल झोंकता है। हराम खोर, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे, नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। जब दुनिया खाती पीती है यार तो बाबा को भी तो खाना पीना चाहिए क्या बाबा भूखे मरे अच्छा और फिर भगवान ने सारा सामान ये तैयार करके भेजा है तो यूज करने के लिए तो बनाया है वही तो समझ रहे हो कि हराम खोर या अर्रे के बीच में मुटिया क्यों बना रखा है? अरे भाई देखो मैं नहीं खाऊंगा तो कोई दूसरा खाएगा तीसरा चौथा पांचवा कोई ना कोई तो इस सामान को यूज करेगा ही क्योंकि यूज करने के लिए बनाया गया है? इसलिए सभी लोग हमारी बातों से एक्सेप्ट हो रहे हैं और सभी लोगों का कहना एग्री है कि भाई कहना जब है? दुनिया खाती पीती तो बाबा तुम भी खाओ पियो। तुम्हारे जैसे बाबा तो देश को बर्बाद कर रखे आराम को, कुछ बाबा जेल में सड़ रहे, तुम भी सड़ोगे। थोड़ी लड़के हैं और लड़के हैं मोहल्ले के शैतान में
और तू इनसे बचा। ए बच्चा, थोड़ा बड़ा बच्चा नहीं हाथ मार के कौन कौन सा नक्शा दिखाओगी? मैं तो ऐसे ही देख करके मर जाऊंगा। तालाब तक का नक्शा दिखाऊंगा तुम्हें। और तू इनसे बचा अपनी बबुल्ले। और तू इनसे बचा अपनी जुबान मेरी। तू इनसे बचा अपनी जुबान मेरी। साली कहाँ मार दिया लात रे। अब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साली। अब मार डालूंगा मैं तेरे को, मार डालूंगा। अबे भागी जा रही भैया, ये तो साली निकली जा रही है। शैतानो, शैतानो, सारे हरामी कहाँ गए, चले गए थे बे? वो दीक्षा नाम की लड़की है नहीं, अबे उसने हमारे गुप्तांग में चोट मार दिया रे। अबे पकड़ने निकल जाएगी, पकड़ साली को, पकड़। सिपाही देखिए, आज जाओ यहाँ से जेल, और फिर शुरू होता है हमारा अगला खेल। जेल में जाकर तुम बलवीर से शिकायत करोगे। कैसी शिकायत? शिकायत तो ऐसी करना, कुछ जाकर कहो कि तुम्हारी पत्नी कमला की इज्जत को मैंने लूट लिया। हम कहाँ लूटा यार? अबे तूने नहीं, मैंने लूटा। आपने उसकी इज्जत को लूट कर उसे दुनिया से मिटा दिया। लेकिन एक बात बताओ, बोलो। ये सब ढोंग धतूरा करने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा क्या? जब इतनी बात तुम उससे जाकर बतलाओगे तो बलवीर से अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, उसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसी जेल में तड़प कर वो आत्महत्या कर लेगा। फिर मैं पाप से बच जाऊंगा और हमारा दुश्मन मिट जाएगा। जाओ से तुम जेल, फिर शुरू होता है अगला। हरामखोर रंजीत सिंह, रात भर यही कोहिरा में तुम बहुत खेल खेलो, लेकिन घबराओ नहीं, अब एक खेल मैं खेलूंगा। ऐसा खेल खेलूंगा तुम्हारा खानदान याद करेगा। तुम्हार जो मुर्दा बैठे ना वो उठ के खड़े हुए हैं, क्योंकि अब जा रहा हूँ जेल और थोड़ा सा शुरू करता हूँ अपना खेल। सरकारी बंदूक, निकल जाओ जेल से, नौकरी रहा। 1 मिनट ठहरो और इंतजाम कर।
सिंह का मिडोरे के इंतजाम है। बंदूक है मोर्चा खाए रही, जौन बंदूक है कि जौनी कहीं घुमा दे हो पूरा जिला साफ हो जाए। ये लो, ये देखे कर नान के जौनी कहीं घुमा दे हो ना, अगर जगतपुर में खड़े रही हो तो जमालपुर तक के खबर ले लो। ये गन मशीन है, एक नई गोली भर लेना दोपहर भरेगा फुलसार, खाली टा 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 टा। और ये लोग गलास, जब मारना को साले को बसीन की तरह खुतर देना, और वक्त पड़े तो ये नाचीज को याद करना, टरकल गोला बारूद भेजवा। सिपाही, हाँ, तूने बहुत बड़ा एहसान किया, मेरी साथ जो इस जेल से बाहर करे, और जिंदा रहा तो ये उपकार का बदला जरूर चुका दूंगा। और सिपाही, आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो रंजीत की बर्बादी के होंगे। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। चिल्लाओ न नहीं, तुम तो मरबे करियो, वही बोले तुमको ये भूल गए कि खड़े कहाँ, अभी जेल में हो, जगतपुर में नहीं ना। अगर भागे चिल्लाहट मारो, अगर रंजीत सिंह का पता चल गया तो पानी के बूंद न बची हो। मैं चाह रहा हूँ सुनो, और सीधा यही हाथ पे पकड़ लेना, निकल जा। आज मेरी समझ में आया, मेरी नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि तेरी माँ के खेत में अच्छा बीज पड़ा था, जिसका पौधा तू तैयार हुआ। हमेशा तुझे गलत समझा था, लेकिन आज तू अच्छे बीज का औलाद है। रंजीत, तोहरे बप्पा का छोड़ दे, मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। मैं जिसे चाहूँ आबाद करूँ और जिसे चाहूँ बर्बाद करूँ। साले हराम को तुम्हारे मौत का कुआं खोद दिया है, खाली तुमको ढकेलना बाकी है। भूखे शेर को छोड़ा हूँ, अगर रंजीत सिंह का पाएगा जैसे बकरी कदर कदर चबाई। साला बहुत बड़ा रंगबाज बनता था, वो साला रंगबाज है कि मैं रंगबाज हूँ। मैं रंगबाज हूँ, अच्छे अच्छे रंगबाजों की रंगबाजी उतारता हूँ। लेकिन एक बात और है, एक छोड़ के अपने खोपड़ी के बवालों बना लिया है। अभी रंजीत सिंह आ गया, मुझसे पूछ लिया कि जेलर कैदी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा कि कैदी कहाँ है तो बता दूंगा पत्नी के मरने खबर पाई, आग बलगूला हो गया, हथकड़ी तोड़कर भागना चाहा, मैंने फौरन गोली मार। लेकिन वह हौसा दिमागी है, अगर मैं कहूंगा कि गोली मार दिया तो वो कहेगा कि लाश लाओ, का लाश अपन ठठरी लेके जा। लेकिन मैं भी दिमागी हूँ, अगर वो कहेगा कि लाश लाओ तो बता दूंगा लाश का रातों रात गंगा किनारे फुकुआ, वहां सरऊ राखी बटोरे ना जाइए, और जाबो करिए 2-4 मुर्दा रोजे जलाए जा। और रंजीत, जब तक तुम्हारू छिन्नी न बुला दे जाबो न कर।